भारत में दलितों और महादलितों पर जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला लगातार जारी है। रोज़ाना मुल्क के किसी न किसी हिस्से में अपर कास्ट के लोगों की तरफ से दलितों को जुल्म का शिकार बनाया जाता है। कभी बारात ले जाने पर, कभी घोड़े की सवारी करने पर, कभी साइकिल पर सवार होने पर। और अब जो ताज़ा मामला आया है वो ये कि दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर सहारनपुर में बंदूक की नोक पर कुछ अपर कास्ट के लोगों ने एक दलित का मोच कटवा दिया। क्या है पूरा मामला, मेरे साथ इस वीडियो में देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सहारनपुर के शमलाना गांव में 17 जुलाई को एक मामला सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, लेकिन अब पूरा सच सामने आया है कि दलित समाज का रजत नाम का एक नौजवान मोच रखे हुआ था और वो एक जगह जा रहा था जहां राजपूत समाज के कुछ लड़कों ने देख लिया और उसके बाद पकड़कर बंदूक की नोक पर उसका मोच काटने पर मजबूर किया और कहा कि तुम्हारा मोच काटा जाएगा। मोच भी उसका कटवा दिया। सोशल मीडिया पर मोच काटने की ये वीडियो वायरल हो रही है। उसके बाद जब पुलिस को मामला चला, वीडियो वायरल हुई, तो पुलिस ने दावा किया है कि 6 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। आप पुलिस की ये बाइट देख सकते हैं जिसमें सहारनपुर पुलिस ने कहा है कि 6 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना बड़गांव क्षेत्र की एक घटना है जिसमें कि एक वीडियो अभी वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के उपरांत एक व्यक्ति थाने पर आकर जिसने लिखित तहरीर दी कि उसके साथ कुछ गांव के ही, शिमलाना गांव के ही ये रहने वाला है, शिमलाना गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने उसके साथ अभद्रता की। मामला यहाँ तक नहीं है, बल्कि जब इन 6 लड़कों को गिरफ्तार किया गया तो शिमलाना गांव के जो राजपूत और अपर कास्ट के लोग हैं वो लोग गुस्से में आ गए और उनका कहना था कि एक दलित को सज़ा देने पर, एक दलित की मोच काटने की वजह से हमारे लोगों की गिरफ्तारी क्यों की गई है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पंचायत की गई और पंचायत में धमकी दी गई दलितों को कि केस वापस लो वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस पंचायत और उसके बाद जो धमकी मिली है उसकी वजह से रजत अपनी फैमिली के साथ गांव को छोड़ चुका है। हालांकि सहारनपुर पुलिस का कहना है कि रजत गांव नहीं छोड़कर गया है, बल्कि मुजफ्फरनगर अपनी मर्जी से वो इम्तिहान देने गया है। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है, जो लोकल जर्नलिस्ट कह रहे हैं वो यही कि उसने गाँव को छोड़ दिया है के डर और खौफ की वजह से। किसी दलित पर जुल्म का यह पहला मामला नहीं है। हमारे भारत में हर रोज दलितों को मुख्तलिफ बहाना बनाकर जुल्म का शिकार बनाया जाता है और उन्हें इंसाफ मसावात का हकदार नहीं समझा जाता है, इंसानी हुकूक से महरूम रखा जाता है। और ख़ास तौर पर अपर कास्ट का जो तबका है, दलितों को इंसान के तौर पर ज़िंदगी जीने पर, ख़ासतौर पर अपर कास्ट का जो तबका है वो ये चाहता है कि दलित इंसानी ज़िंदगी न जी सके, वो जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारें, वो ज़र्रा बराबर बरहमनों की और अपर कास्ट के लोगों की बराबरी ना कर सके, ज़र्रा बराबर मुसावात उनके अंदर ना हो, इंसाफ उनको ना मिल सके, वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी ना गुजारे, बल्कि दलित और महादलित हमेशा की तरह अपर कास्ट के लोगों की ग़ुलामी करे। इन लोगों का मानना है कि मोच रखना एक शान है, एक बड़े होने की दलील है और हर कोई मोच नहीं रख सकता है और दलित अपर कास्ट के बराबर नहीं है, इसलिए दलितों को हक नहीं है कि वो मोच रख सके। ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है, भारत के उसूल के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है। और अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम तो शदीद इसकी मज़म्मत करता है, क्योंकि हर इंसान को बराबरी का हक़ हासिल है, हर एक को आज़ादी का हक़ हासिल है, हर एक चाहे जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजार सके, यही इंसानियत है, यही बराबरी है। लेकिन भारत में इसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है, मनुस्मृति में इसी की वजाहत की गई है। यही आरएसएस का मंसूबा है कि दलितों को बुनियादी ज़िंदगी ना जीने दिया जाए, उनसे बुनियादी हक छीन लिया जाए। इसी पर आरएसएस काम कर रही है और आरएसएस का मंसूबा है, उसकी सोच है, जिसको मुख्तलिफ हलकों में, मुख्तलिफ इलाक़ों में लोग अमली जामा पहनाते रहते हैं। और उसकी एक मिसाल है कि बंदूक की नोक पर एक दलित नौजवान का मोच काट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में, या कह लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, मायावती दलितों के राइट्स की, दलितों के हुकूक की बात करती है, लेकिन जब भी दलितों पर जुल्म होता है,
तो मायावती चुप रहती है, मायावती सामने नहीं आती है, बल्कि उल्टा मायावती अपर कास्ट के जुल्म को ही सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। अभी ताज़ा मामला देखिए कि एक दलित को अपर कास्ट के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, उसके मोच को बंदूक की नोक पर कटवा रहे हैं। दूसरी तरफ मायावती का बयान सामने आया है कि अगर बीजेपी राम मंदिर नहीं बनवा पा रही है तो जब बीएसपी की सरकार बनेगी राम मंदिर का काम शुरू किया जाएगा, राम मंदिर की तामीर की जाएगी। मायावती जिसका काम दलितों के हुकूक की हिफाजत करना है, इसी बुनियाद पर पार्टी पिछले दिनों भी सत्ता में आई और अब भी वोट मांगने जा रही है। वो पार्टी दलितों के हुकूक की बात करने के बजाय दलितों पर, राजपूतों, ब्राह्मणों और अपर कास्ट का जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोलने के बजाय आरएसएस की हाँ में हाँ मिला रही है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, राम मंदिर बनाने की बात कर रही है। अभी सोचना अवाम को है, देश को है, लोगों को है कि क्या दलितों पर जुल्म का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? क्या दलितों को आज भी बराबरी के साथ ज़िंदगी जीने का हक नहीं मिलेगा, या फिर दलितों के साथ इंसाफ होना चाहिए, उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए, उन्हें बराबरी मिलनी चाहिए? और 75 साल गुजर जाने के बाद हिंदुस्तान का जो आइन और दस्तूर है वो मुकम्मल तौर पर नाफिज होना चाहिए कि किसी के साथ कोई ज़्यादती का मामला न हो। जो खबर है रजत की, इस बारे में एक और अपडेट हम आपको दे दें कि इसकी मां को पहले भी अपर कास्ट के लोगों ने पीटा था, बुरी तरह उनकी पिटाई की थी और मामला ये हो गया था, खेत का मामला था और उस मामले में इनकी मां को पहले भी अपर कास्ट के लोगों ने पीटा था। इसी से मुत्तसिल शब्बीरपुर गांव है जहां 2017 में दलितों के घरों को जला दिया गया था और बड़ा मामला सामने आया था, हंगामा हुआ था। आज भी सहारनपुर में दलितों पर जुल्म का सिलसिला नहीं रुक सका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।